कि अखिलेश जी को मंत्रिमंडल विस्तार में टाइम पास नजर आ रहा है, पर्ची नजर आ रही है। भाई ठीक है, मंत्रिमंडल उनका विस्तार, उनका मर्जी उनकी। अखिलेश जी को इतना टेंशन क्यों हो रहा है? उनका पीडीए समीकरण तो नहीं बिगड़ रहा कहीं? देखिए, समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है और अखिलेश जी की जहां तक बात है, तो हम कहीं घबराए हुए नहीं है, ना ही हम परेशान हैं। अच्छा। क्योंकि हमको पता है कि जनता हमारे साथ है। देखिए, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल साफ प्रतीत होता है, प्रमाणित भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय डरी हुई है। क्योंकि लगातार जो 9 सवा 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हमारे प्रदेश के, उसके बाद लगातार पीडीए के लोगों के साथ जितना उत्पीड़न हुआ वो सब जानते हैं, जग जाहिर है। तो अब जाने की बेला आ गई है भारतीय जनता पार्टी की, जो अपना विस्तार करके बता रहे हैं। और जैसे ब्राह्मणों के खिलाफ भी जितने हमारे खासतौर से पूर्वांचल में अत्याचार हुए, वो ब्राह्मण समाज का एक एक छोटा छोटा बच्चा जानता है कि क्या किया है योगी जी और उनकी पुलिस में ब्राह्मणों के साथ। वही हाल दलितों का है, वही हाल पिछड़ों का है। तो उन्होंने तो ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर तो रहे हैं, इसीलिए अखिलेश जी को बुरा तो नहीं लग रहा है? नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ब्राह्मण को भी मैं मंत्रिमंडल में लेता हूं, सपा के जिसे कहते हैं ना बागी होकर आए हुए मनोज पांडे जी को। फिर उन्होंने कहा अच्छा जाट और किसान है, तो फिर वो लेकर आए भूपेंद्र चौधरी को। उन्होंने कृष्णा पासवान को टिकट देकर ब्रिज को और वो पूरा का पूरा जो रीजन है उसको साधने की कोशिश की। भाई ठीक है, फॉर्मूला आपने सुझाया था, समझदार बालक हैं वो, सीख के अब उसी फॉर्मूले को लगा रहे हैं। ब्राह्मण समाज की बात है पिनाज जी, तो ब्राह्मण समाज के तो डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक तो ऑलरेडी थे ही भारतीय जनता पार्टी में। उनकी क्या हैसियत थी सरकार में सब जानते हैं। वो अपने विभाग में अपनी मर्जी से एक ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, ये हाल कर दिया था योगी जी ने। तो क्या ब्राह्मण समाज एक मंत्री बना देने से, जो बागी हमारा था मनोज पांडे, उसको अगर आपने मंत्री बना दिया अपनी मंत्रिमंडल में, तो आप अपनी विधानसभा तो बचा नहीं सकते, तो ब्राह्मणों का ठेका कहां से ले लेंगे? तो आप देखिए, जनता समझ चुकी है। The only thing I can say at the moment, it's too late for the भारतीय जनता पार्टी। अब बहुत देर हो चुकी है, ये काम उनको 2-3 साल पहले तो आप बजरंग बली की जा रहे हैं आजकल? क्या शरण में तो आप बजरंग बली की जा रहे हैं आजकल? देखिए, उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब बैठे थे, उन अखिलेश जी की ट्वीट के ऊपर रिट्वीट करके कमेंट कर रहे थे भद्दी भद्दी बातें, उनको यहां तक नहीं पता था पिनाज जी कि आज बड़ा मंगल है। और बड़े मंगल पे अखिलेश जी कोई नहीं, 10 साल से प्रदेश को हम मनाते भी आए हैं और प्रदेश को हमने हमेशा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दी। उनको यह भी नहीं पता था आज बड़ा मंगल है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। आपने भगवान परशुराम की जो छुट्टी थी उसको आपने रद्द कर दी। ये सम्मान किया आपने ब्राह्मणों का। हमने तो ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो भगवान परशुराम की जयंती पे जो छुट्टी होती थी वो फिर से हम लागू करेंगे। आप तो शिवाजी की और महाराणा प्रताप की भी शरण में जा रहे हैं, उनके लिए भी छुट्टियों का ऐलान कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, बंगाल की हार का साइड इफेक्ट तो नहीं है ये? नहीं, देखिए, ये हमारे वीर पुरुष रहे, और समाजवादी पार्टी सारे वीरों का, सारे हमारे जो महापुरुष रहे, सबका सम्मान करती है और करती आई है। हम किसी का अपमान करने वाली पार्टी नहीं है। हम सबको साथ लेने वाली पार्टी है और सबका विकास करने वाली पार्टी है। और विकास करके हमने उत्तर प्रदेश में दिखाया है। हमारा नारा भी यही था 2017 में, भले हम चुनाव हार गए, लेकिन नारा भी हमारा था। जो विकास करके समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में दिखाया। आज आप देख लीजिए, आईपीएल चल रहा है, इकाना स्टेडियम जो लखनऊ की टीम बनी है, वो किसकी देन है? अब मैं तो पूछ रहा हूं, पब्लिक से भी पूछ रहा हूं, जनता से पूछ रहा हूं, आज लखनऊ की टीम खेल रही है, वो अखिलेश जी की देन है कि आज उत्तर प्रदेश में अपनी खुद की आईपीएल की टीम है। तो इससे बड़ी बात। आपसे तो मैंने बहुत गुफ्तगू कर ली है। शिवम त्यागी अभी अभी आए हैं और जरा उनको भी अब चर्चा में शामिल कर ही लेते हैं। आपसे काफी बात हो गई जी। बिल्कुल शिवम, जरा ये बता दीजिए कि भाई वो कह रहे हैं कि इट्स टू लिटिल, आप ही मतलब टू लेट, आप ही लेट नहीं हुए हैं, आपकी पार्टी भी लेट हो गई है। वो कह रहे हैं कि भाई ये चुनाव में अभी एमएलसी का चुनाव होना, आचार संहिता लग जाएगी, है ना, बमुश्किल थोड़ा ही वक्त बचा है, तो सिर्फ पोस्चरिंग कर रहे हैं आप, कुछ होना हुआ नहीं है, आपने बहुत देर कर दी। देखिए भैया, हम अपने दिमाग से चलते हैं तो 22 राज्यों में हमारी सरकार है। समाजवादी वालों के दिमाग से चलते तो बंटा धारना हो जाता हमारा, तो हमारे तो हर डिसीजन को ये गलत बताएंगे। अब इनकी सोच इनको मुबारक, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज रहा, केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा और हर किसी का रिप्रेजेंटेशन एक सरकार में होना बेहद जरूरी है, उसको देखते हुए और बंगाल के प्रचंड नतीजों को देखते हुए इनकी स्थिति बहुत खराब है। इस समय समझ में नहीं आ रहा इनको क्या करें। हर सुबह उठ के, कभी आजकल बार बार यही बात निकल कर आ जाती है, हर सुबह कभी ये बड़े मंगलवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं डालते हैं ट्विटर पर, कभी बहुत बड़े हिंदू बन जाते हैं। एक जमाने में अखिलेश यादव की स्थिति यह हुआ करती थी कि अगर पत्रकार कोई सवाल पूछ लेता था तो बोलते थे हाँ नाम क्या आपका, नाम बताओ।
अच्छा मिश्रा जी, ऐसे तो मॉक करते थे ये हिंदुओं को, आजकल बहुत बड़े हिंदू बने घूम रहे हैं क्योंकि बंगाल का चुनाव का रिजल्ट ऐसा आया ना। देखिए एक चीज बहुत साफ है, भारतीय जनता पार्टी ने एक डिसाइसिव सरकार दी, कोई 1 2 3 4 5 मुख्यमंत्री नहीं बनाए, बेटा जी अलग, पिताजी अलग, चाचा जी अलग, अलग अलग सबके मुख्यमंत्री का जो है स्थिति चल रही थी। एक इनके मुख्यमंत्री तो भी जेल में भी, आजम खान जी को भी तो मुख्यमंत्री माना जाता था एक जमाने में। तो कुल मिलाकर मामला यह है, 10 साल के रिपोर्ट कार्ड पर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में वोट मांगने जाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनी, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी फिर से रिपीट होगी।